दोस्तों, JKITI मंत्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने कल ऊष्मा का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और आज उसी की सीरीज में टेम्परेचर यानी कि तापमान के टॉपिक पर बात करेंगे। तो टेम्परेचर की परिभाषा क्या होती है और उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट टर्म्स पर बात करेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक टेम्परेचर। तो पहले हमारे पास यही बात आती है कि टेम्परेचर किसे कहते हैं या तापमान की परिभाषा क्या होती है। तो एग्जाम में पूछी जा सकती है कि टेम्परेचर किसे कहते हैं। तो टेम्परेचर की परिभाषा सिंपल है कि किसी वस्तु का ताप वह भौतिक राशि है। तो आपको एग्जाम्पल में क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि टेम्परेचर कैसी राशि है, तो ये भौतिक राशि है। और इसकी परिभाषा है कि किसी वस्तु का ताप वह भौतिक राशि है जिससे यह प्रकट होता है कि वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। ये इसकी परिभाषा है कि वस्तु का महसूस होना या पता चलना कि वह गर्म है या ठंडी है और उसकी क्वांटिटी कितनी है, कितने डिग्री तक वह गर्म है और कितने डिग्री तक ठंडी है, यही उसके तापमान होता है। और यदि दो वस्तुओं का तापमान समान होता है तो उस अवस्था को तापीय साम्य कहते हैं। ये परिभाषा एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इम्पोर्टेंट है कि तापीय साम्य किसे कहते हैं। दो वस्तुओं की समान ताप को तापीय साम्य कहते हैं। अब सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर या तापमान से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट पद या कौन कौन से, तो उनके बारे में बात करेंगे। और आज का हमारा मुख्य टॉपिक यही रहेगा। टेम्परेचर की परिभाषा हो चुकी है, अब उससे रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट इस पर टर्म्स पर बात करेंगे। तो पहला हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक आता है कि क्वथनांक किसे कहते हैं। हम ये याद आज तक नहीं जान पाए। तो क्वथनांक और गलनांक में हमेशा से बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। तो आज हम क्वथनांक और गलनांक की अलग अलग डेफिनेशन देखेंगे कि जिस नियत ताप पर कोई पदार्थ गैस में बदलने लगता है उसे द्रव का क्वथनांक या वाष्प बिंदु कहते हैं। तो कोई द्रव यानी कि लिक्विड पदार्थ गैस अवस्था में बदलता है तो वह जिस टेम्परेचर पर उस परिवर्तन होता है या बदलता है कोई लिक्विड पदार्थ गैस में, वही उसका क्वथनांक या वाष्प बिंदु होता है। जैसे पानी एक लिक्विड है और ये गैस में बदलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसको आपको पता चल गया, क्वथनांक सेल्सियस इसकी यूनिट होती है और 100 डिग्री ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पानी कितने डिग्री पर वो वाष्प में बदलता है या पानी का क्वथनांक कितना है। यानी कि लिक्विड का वाष्प गैस में बदलना ये उसका क्वथनांक कहलाता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस इसका क्वथनांक होता है पानी का। अब मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक की बात की जाए तो गलनांक है कि ठोस पदार्थ का पिघलना। वो तो था कि लिक्विड का गैस में बदलना हमारा है क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक किसे क्या है कि वह ताप जिस नियत ताप पर कोई ठोस द्रव में बदलने लगता है उसे ठोस का गलनांक कहते हैं। यानी कि ठोस पदार्थ है कोई और द्रव में बदलता है, सॉलिड लिक्विड में बदलता है तो वह उसका गलनांक होता है। जैसे बर्फ सॉलिड है, वह लिक्विड यानी पानी में कब बदलती है तो वह 0 डिग्री होता है गलनांक बर्फ का। बर्फ 0 डिग्री इसका गलनांक बर्फ का होता है। वह ताप जिस पर कोई ठोस लिक्विड में बदलता हो, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका भी सेंटीग्रेड यूनिट है। अब है हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपको पता चल गया होगा कि
द्रव अवस्था से ठोस में या गैस में बदलना। हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट, तो किसी पदार्थ का द्रव अवस्था से यानी कि लिक्विड स्टेट से वाष्प अवस्था अथवा गैस अवस्था में परिवर्तन वाष्पन कहलाता है। वाष्पन किसे कहते हैं? यानी कि किसी पदार्थ का द्रव अवस्था से वाष्प अथवा गैस में बदलना वह वाष्पन कहलाता है, और ये बदलती है उस क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण किस, तो हमारा टॉपिक है वाष्पीकरण, यानी कि वाष्पीकरण किसे कहते हैं? तो ये है किसी पदार्थ का द्रव अवस्था से वाष्प में बदलना या फिर द्रव से गैस में बदलना, ये वाष्पीकरण होता है, और इस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। ये मिसप्रिंट हो गया, या वाष्पीकरण की डेफिनेशन है कि किसी पदार्थ का द्रव अवस्था से वाष्प में अथवा गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। और अब हमारे पास है संघनन या द्रवीकरण। संघनन या द्रवीकरण है लिक्विफिकेशन। तो लिक्विफिकेशन की परिभाषा क्या है कि जब भाप को ठंडा करते हैं तो वह द्रव अवस्था में बदल जाती है। जब भाप यानी कि वाष्प होती है हिंदी में, इसे ठंडा करते हैं तो वह द्रव अवस्था में लिक्विड में बदल जाती है। भाप की द्रव अवस्था में बदलने को संघनन कहते हैं, यानी कि जब कोई भाप या वाष्प द्रव अवस्था यानी लिक्विड में बदलती है तो वही क्रिया संघनन या लिक्विफिकेशन कहलाती है। अब हमारे पास एक टॉपिक रह गया है, वो है हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जिस नियत ताप पर द्रव्य यानी कि कोई लिक्विड ठोस में बदलता है, यानी कि लिक्विड पदार्थ सॉलिड में बदलता है जिस ताप पर, या मान लीजिए कोई लिक्विड पदार्थ जैसे पानी है और वह जिस ताप पर सॉलिड यानी कि बर्फ में बदलता है, वह तापमान उसका जमाव बिंदु या फिर हिमांक या फिर फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। द्रव में अशुद्धि मिलाने से हिमांक घट जाता है व दाब बढ़ाने से हिमांक बढ़ जाता है। शुद्ध जल का हिमांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड पानी सॉलिड में बदल जाता है, यानी कि बर्फ जम जाती है। तो ये हमारे आज टेम्परेचर टॉपिक पर एक वीडियो था। यदि वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।